गंभीरता से लिया जाए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अरबाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर टोंक से आपको बता दें, मारपीट में घायल टिपर चालक के मौत के मामले से जुड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देर रात पोस्टमार्टम हुआ, परिजनों ने आरोपी के गिरफ्तारी की मांग की है। एएसपी, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार ने समझाइश की। देर शाम चालक के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, पोस्टमार्टम हो चुका है और परिजनों से समझाइश की कोशिश की गई थी क्योंकि परिजन लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। एएसपी, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार ने समझाइश की। देर शाम चालक के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद किस तरीके से हंगामा बरपा, लगातार हर एक अपडेट हम आपको देते रहे हैं। नगर परिषद में कचरा उठाने वाली जो गाड़ी है उसके ऊपर संविदा पे कर्मचारी है, उनकी कोई दिनेश वाल्मीकि जो काली पलटन का रहने वाला है, उससे लेकर सुबह कोई ऑटो कोई थी, फिर उनकी आपस में मारपीट की घटना हुई जिसमें हमीद के अंदरूनी चोट लगी थी। आज दिन भर हॉस्पिटल में भर्ता रहा। आज जहर इलाज उसकी शाम को मृत्यु हो गई। अभी पेरेंट्स की डिमांड थी कि रात्रि में पोस्टमार्टम करा दें और हम बॉडी को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते हैं, तो इस पर वो कर अभी हमने कलेक्टर साहब के आदेश करवा दिए हैं। तो ये बहुत निंदनीय बात है कि जो कि इस कोरोना वायरस के बीच में एक कोरोना वॉरियर्स के तौर पे वो सफाई के लिए कचरे की गाड़ी चलाते थे। जैसे ही इस बात का पता चला कि उनकी डेथ हुई और ये सब, हम फ़ौरन यहाँ पहुँचे हॉस्पिटल और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई, 1 घंटे के अंदर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और वो लोग लॉकअप में बंद हैं। मैं खुद उनको जाकर देखकर आया हूँ सदर थाने में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनोज फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, इस पूरे मामले से जुड़े क्या कुछ ताजा अपडेट्स आपके पास हैं और परिजनों की क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर? मनोज देखिए जगह आपको बताना चाहूंगा कि रात को परिजनों की जो मांग थी उसमें था कि जिस चिकित्सक ने लापरवाही बरती उसको एपीओ किया जाए और पुलिस जो है मामला दर्ज करके जो हत्या का मामला दर्ज करे, आरोपियों की गिरफ्तारी करे और जो मृतक जो ठेका कर्मचारी था उसकी जगह उसके पुत्र को नौकरी पर रखा जाए। तो सभापति ने उसके लिए अनुशंसा कर दी थी कि उसके लड़के को नौकरी पर रख लिया जाएगा। पुलिस ने जो एक आरोपी है उस पर रात को हिरासत में ले लिया था। पोस्टमार्टम रात को ही करा दिया गया था। ये था कि किसी तरह की कोई ज्यादा बात न बढ़े, इसको लेकर रात को कलेक्टर ने आदेश जारी किए गौरव अग्रवाल साहब ने और ये रात को ही पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन क्योंकि उनकी पुत्री जो मृतक थी उनकी पुत्री नहीं आई थी, इसलिए वो जो अंतिम संस्कार था वो अटका हुआ था और अभी से कुछ देर पहले जानकारी है कि अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया है। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, खबर कोटा से आपको बता दें, जहां खतौली थाना क्षेत्र की चंबल नदी में आज अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को नदी से बाहर निकाला और पुलिस को इसकी जानकारी दी। वह मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो कोटा के चंबल नदी में शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी है। आपको बता दें कि यहाँ पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो वहीं ग्रामीणों ने शव को नदी से बाहर निकाल लिया है और उसके बाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी। मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक की पहचान निकालने में जुटी है। फिलहाल पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अर्जुन अरविंद फोन लाइन पर मौजूद है। अर्जुन, कौन है ये मृतक? क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है और किस कारण मौत हुई है, क्या इस बारे में पता चल पाया है? जी अभी जिस तरह से जानकारी मिली है, जो मृतक है उसकी पहचान हो चुकी है। ये खादौली थाना क्षेत्र का जो शिवपुरा गांव है वहाँ का निवासी है। गिरिराज गुजर इसका नाम है। 18 से 19 साल की इसकी उम्र है। कल से ये गायब था और मानसिक रूप से ये बीमार है। तो संभावना जिस तरह से पुलिस से बातचीत हुई है तो आत्महत्या का ही ये एक कदम युवक के द्वारा उठाया गया होगा। हालांकि पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। नदी से शव बाहर निकाल लिया है और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे पर भिजवाया गया है। ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। जैसे आज जब सवेरे लोग नदी की ओर गए, गांव का के किनारे नदी है, तो चंबल के किनारे लोग ग्रामीण गए और उन लोगों ने इस शव को नदी में देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना की, ग्रामीण भी इकट्ठा हुए। पहचान इसी तरह हो पाई क्योंकि गांव के आसपास के लोग हैं और आना जाना लोगों का रहता है। पास ही गांव है शिवपुरा, तो उसी
जगह का ये उसी गांव का ये युवक है जी। बिल्कुल। क्या पुलिस ने अब तक परिजनों से संपर्क किया है अर्जुन? जी पुलिस से लगातार जब पहचान हो गई है तो परिजनों को बुलाया जा रहा है मौके पे, और उसके बाद मोर्चे में जिस तरह शव रखा गया है तो पहचान अभी कुछ देर में हो जाएगी। युवक की पहचान हो चुकी है, लेकिन परिजनों से बातचीत की जाएगी कि कारण क्या रहा, क्योंकि मानसिक बीमार था, इलाज चल रहा था और कब ये निकला है। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है, कल से ये युवक लापता था और 18 से 19 साल इसकी उम्र है और इसका नाम जो है वो गिरिराज गुजर है। देखा किसी ने नहीं है इसको नदी की तरफ जब ये जा रहा था या इसका छलांग लगाना। बिल्कुल अर्जुन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें शिनाख्त यहाँ पर हो गई है, गिरिराज गुर्जर के रूप में मृतक की पहचान हुई है और अब परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 डिजिटल लोकार्पण करेंगे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये लोकार्पण किया जाएगा। उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य भवन का लोकार्पण होगा, साथ ही चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया के सहकार भवन का भी लोकार्पण किया जाएगा। मंत्री उदयलाल आंजना और डॉक्टर रघु शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 डिजिटल लोकार्पण करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे वीसी के जरिए लोकार्पण किया जाएगा। उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य भवन का लोकार्पण होगा, साथ ही चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया के सहकार भवन का भी लोकार्पण किया जाएगा। मंत्री उदयलाल आंजना और डॉक्टर रघु शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गोवर्धन फोन लाइन पर मौजूद है। गोवर्धन, बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से आज। देखिए, कोरोना काल में जितने भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हैं वो डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं और उसी के तर्ज पर आज उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो नवनिर्मित भवन है, मुख्य भवन है, उसकी बिल्डिंग का लोकार्पण डिजिटल माध्यम से मुख्यमंत्री सीएम निवास से करेंगे। इसके साथ ही चंदेरिया में सहकार भवन बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में, वो सहकार भवन का लोकार्पण भी इसके जरिए किया जाएगा। तो ये कोरोना काल में एक नया पैटर्न आया है सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और उनके शिलान्यास का, जिसके तहत जयपुर में बैठ करके सीएम ये उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। वरना पहले आम दिनों में मौके पर जाकर के और भीड़ जुटा करके सब समारोह होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना काल में ये चीज एक रूटीन का हिस्सा बनती हुई दिख रही है कि सरकारी योजनाएं, भवन, कार्यक्रमों का जो उद्घाटन है अब ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही करने की परिपाटी शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल गोवर्धन, आप बता रहे हैं कि एक नया पैटर्न, एक नया तरीका है जिसे हर कोई अब अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री देख सकते हैं हम कोरोना काल में भी बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं। गोवर्धन, हाँ बिल्कुल, देखिए कल भी मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों के साथ में संवाद किया था और उनके किस तरह कोरोना में उनका योगदान है उसको लेकर के उनके साथ में चर्चा की थी। तो जो समाज के अलग अलग तबके हैं उनके साथ में सरकार की ओर से, सीएम की ओर से लगातार संवाद भी किया जा रहा है और कोरोना काल में ये वर्चुअल माध्यम से लोगों से कॉन्टेक्ट में रहने का एक नया चलन हर तरफ शुरू हुआ है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे उद्योगपति हो, सब अब जो मीटिंग का परंपरा है वो आमने सामने न होकर और वर्चुअल मीडियम में बदल गई है और इसका लाभ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाती है, कोई खतरा नहीं होता है और जो काम है वो भी सब जगह हो जाता है। मीटिंग आमतौर पर जो जयपुर बुला करके कई किलोमीटर चल करके, सैकड़ों किलोमीटर चल करके जयपुर आते थे लोग और उद्घाटन और शिलान्यास में बड़ी ऊर्जा खर्च होती थी, उस ऊर्जा की भी बचत होती है, संसाधन बचते हैं और काम बहुत जल्द हो जाता है। तो बिल्कुल डिजिटल तरीके से गोवर्धन ये भी एक फायदा है कि पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है उससे भी सीधा जुड़ा जा सकता है आसानी से। बिल्कुल, देखिए आईटी का ये सबसे बड़ा फायदा है। कोरोना काल में जो चीजें पिछले 25-30 साल से करने में राजनेता हिचक रहे थे वो कोरोना काल में 2 महीने में सबने अडॉप्ट कर ली है। तो गौतम जितने भी हर आयु वर्ग का नेता है उसने डिजिटल माध्यम से काम करने को एक अवसर के रूप में लिया है और बहुत क्विक लर्नर के तौर पर हर आयु वर्ग के लोगों ने इसको अपनाया है। तो ये कोरोना काल में एक नई सीख और एक नई लर्निंग जरूर समाज के सभी वर्गों ने ली है और इसी का पालन करते हुए सरकार के मंत्री और सीएम भी दिख रहे हैं। बिल्कुल गोवर्धन, आज मुख्यमंत्री का क्या कुछ प्लान रहेगा, आज दिन भर का क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, दिन भर में ये जो 2 डिजिटल लोकार्पण है ये 2 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। इसमें मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। उदयपुर और ये चंदेरिया के जो दोनों लोकार्पण है सहकारिता विभाग से जुड़े हुए हैं।
तो इन लोकार्पणों के अलावा बाकी अभी कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन दिन में कई जो विधायक और वरिष्ठ नेता हैं वो सीएम से मुलाकात जरूर करेंगे। बिल्कुल गोवर्धन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।